हेलो एवरीवन। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। अगर इसके बारे में प्रॉपर्टीज अगर हमें पता हो तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में कौन सा मटेरियल को हम यूज करें जिससे कि अच्छा कंडक्टिविटी या अच्छा इंसुलेशन या अच्छा सेमीकंडक्टर के फॉर्म में हम इसको यूज करें। तो उसका प्रॉपर्टी जानना ज़रूरी है, इससे कि पहले हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के डेप्थ में जाएं। तो सॉलिड जो होगा जनरली 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि Na और Cl कंबाइन होता है, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस। तो इस टाइप ऑफ सॉलिड को बोलते हैं, जिससे कंबाइन होता है, उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयोनाइज होके। नेक्स्ट जो है कि डायमंड में जो स्ट्रक्चर होगा कार्बन के बीच, ये स्ट्रक्चर होगा कोवैलेंट बॉन्ड। मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और उसको जो बांध के रखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसमें जो स्ट्रक्चर होंगे, जैसे कि वेंडर वाल फोर्सेज, जहां पे मेनली इसमें क्या होंगे, पोलराइज्ड फॉर्म में होंगे, ओके, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, पोलराइज्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज, ओके। तो ये चारों फॉर्म में, तो हमें सभी चारों टाइप्स जो बॉन्ड्स हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है और उसके प्रॉपर्टीज को हमें समझना है, ओके। तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है, यह है आयोनिक बॉन्ड। इसको स्टडी करते हैं डिटेल में। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड क्यों है? इट इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन, किसके किसके बीच में? देखो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ए आयोनाइज होता है प्लस एन माइनस, तो बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। अब ऐसा क्यों होता है आयंस में फॉर्मेशन? देखो Na के पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट में बैलेंस करने के लिए, स्टेबल होने के लिए या तो 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होता है। 2 इन फॉर्म ऑफ, और 2 किसी किसी केस में जनरली 8 के स्ट्रक्चर में यहाँ पे होना चाहिए। तो इस आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक क्या करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देगा, जिससे कि ए भी स्टेबल हो जाए और ए भी यहाँ पे स्टेबल हो जाए, ठीक है। दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे तो ये एक कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस के फॉर्म में, तो यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाएगा, ओके। तो इसमें क्या होगा कि एक जो होगा इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन करेगा। जो यहाँ पे गेन करेगा वो हो जाएगा माइनस, निगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। जो यहाँ पे लूज करेगा, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है, खुद निगेटिव है, जो लूज किया है तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा, ओके। इसका प्रॉपर्टीज क्या है?
तो प्रॉपर्टीज अगर समझे, मेनली हमको फोकस करना है प्रॉपर्टीज पे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। प्रॉपर्टीज जानेंगे तो हम पता कर सकते हैं कि मटेरियल्स में कौन से प्रॉपर्टीज का हम मटेरियल को यूज करें ताकि यहाँ पे हम उसको कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर में हम इसको ले सकते हैं, या डिफरेंट एप्लीकेशन पे अलग अलग एप्लीकेशन, जैसे कि अगर कोई मशीन में वाइंडिंग है उसका प्रॉपर्टीज अलग होगा, उसका स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए, उसका कनेक्टिविटी कैसा होना चाहिए, और एक ट्रांसमिशन लाइन में है उसका प्रॉपर्टीज अलग होगा, तो उसके अनुसार हम डिसाइड कर सकते हैं। इसमें अगर प्रॉपर्टीज अगर बात करें तो पहला ए रिजिड स्ट्रक्चर होगा, यानी कि हार्ड है, हार्ड फॉर्मेशन। सेकेंड है कि चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिया तो एक ही डायरेक्शन में, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये डायरेक्शनल हो गया यहाँ पे इस डायरेक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हो जाएगा यूनि डायरेक्शनल। ओके, नेक्स्ट है इसमें कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, ठीक है, जैसे कि साल्ट या शुगर इस ढंग से फॉर्म में जो होता है, तो उस ढंग से यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म में सभी अलग अलग पार्टिकल्स उसके फॉर्म में होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसको कंसीडर करना है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक गुड इंसुलेटर है, अगर जो भी आयनिक बॉन्ड है गुड इंसुलेटर होता है यहाँ पे इन सॉलिड स्टेट, यानी कि जो बॉन्डिंग होगा ये यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा। और इसी को अगर मॉल्टन स्टेट में अगर इसको कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे मॉल्टन स्टेट में यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, तो यहाँ पे गुड कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट। ओके, दिस कंपोनेंट्स यहाँ पे सॉल्युबल, आराम से पानी में ये सॉल्युबल होता है, जैसे कि नमक ही है तो सॉल्युबल है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे सॉल्युबल इन वाटर। कोई भी आयनिक कंपाउंड है ये सॉल्युबल इन वाटर होगा। और लास्ट पॉइंट कि अगर इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, सॉल्युबल है, तो ये स्लाइटली सॉल्युबल है। तो यहाँ आ जाएगा स्लाइटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम कंसीडर करेंगे जब इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को हम यूज में लेंगे वहाँ पे, तो उसके प्रॉपर्टीज के अनुसार ही हम मटेरियल को यूज में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ जो बॉन्ड है ये है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है कि इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, जैसे कार्बन कार्बन है तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको 8 बनाना है, 8 बनाना है तो क्या करेगा, इस ढंग से मान के चले कि यहाँ भी इसके आसपास यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। अभी क्या करेगा, ए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयरिंग होगा
ए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयरिंग होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। जैसे कि मान के चलो ये पेन है, और इस पेन से अगर मेरा भी काम हो जाएगा, आपका ही काम हो जाएगा। जैसे एग्जाम में क्या होता है कि अगर कैलकुलेटर है, एक ही कैलकुलेटर से अगर दोनों काम चला सकते हैं, या क्लास में एक ही कैलकुलेटर से दोनों काम को चला सकते हैं, तो एक ही से हम शेयर करके हम काम में ले रहे हैं। तो सिमिलर वे में स्टेबलाइज होने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। ये भी इसके आउटर मोस्ट में 4 तो खुद का इलेक्ट्रॉन है, 4 यहाँ पे शेयरिंग हो गया। अब ये जो 4 शेयर हुआ है, इसने ले नहीं लिया है, ये क्या करेगा, इसके पास भी इसको स्टेबलाइज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी रहेगा, ताकि इसके स्टेबिलिटी में 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी बना सके। तो इस फॉर्म में जब शेयरिंग होता है, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा प्रॉपर्टी, मतलब इसमें प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, ये ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें शेयर होते हैं। ठीक है, ओके। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड में प्रॉपर्टीज अगर बात करें, फर्स्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट, सेकेंड हार्ड स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हार्ड स्ट्रक्चर है। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई रहेगा, स्ट्रक्चर इसका हार्ड रहेगा। डायमंड एग्जाम्पल है, SiO2 सिलिकॉन एग्जाम्पल है, सिलिकॉन ऑक्साइड क्वार्ट्ज के फॉर्म में। तो ये सन हार्ड स्ट्रक्चर है। और ये नॉन कंडक्टर, चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो नॉन कंडक्टिंग यहाँ पे है इन नेचर, नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। ओके, इसका एग्जाम्पल्स कार्बन, या कार्बन से बना हुआ डायमंड, SiO2 क्वार्ट्ज के फॉर्म में। तो ये इसके एग्जाम्पल्स है कोवैलेंट बॉन्ड के। ओके, बाकी जो दूसरे पार्ट है नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके।